नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू है इस्लाम में वसीयत का हुक्म और उसकी शरई हैसियत। वसीयत क्या है? सामिन वसीयत के लफ्ज़ी मानी नसीहत के हैं और इस्तिलाह शरीयत में इससे मुराद वो हदायतें होती हैं जो वसीयत कर जाने वाले की मौत के बाद काबिल अमल दरामद होती हैं। यानी वसीयत उस काम को कहते हैं कि मैयत का वो हुक्म या काम जिसे उसकी वफ़ात के बाद किया जाता है। और वसीयत करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में शाह फरमाया, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तर्जुमा, तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचे, अगर वो माल छोड़े तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर वसीयत करे। फिर जो शख्स इस वसीयत को सुनने के बाद इसमें कोई तब्दीली करेगा तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो इसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। सामिन, वसीयत का ये हुक्म उस ज़माने में दिया गया था जबकि वरासत के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। कि इब्तदा इस्लाम में जब तक मेरास के हिस्से मुकर्रर नहीं हुए थे, हर शख्स पर लाजिम था कि अपने वारसों के हिस्से मुकर्रर करे ताकि उसके मरने के बाद ना तो ख़ानदान में झगड़े हों और ना ही किसी हकदार का हक मारा जाए। लेकिन जब बाद में तकसीम वरासत के लिए अल्लाह ताला ने खुद असूल और ज़वाबित बता दिए जिसका जिक्र सूरह निसा में है, तो फिर वसीयत का वजूब ख़त्म हो गया, अलबत्ता इस्तहबाब बाकी रहा। सामिन, इस्लाम अपने मानने वालों की दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की मसलहतों का ख्याल रखता है। उनकी दुनिया भी संवारता है और आखिरत की दायमी ज़िंदगी बेहतर बनाने के तरीके भी सिखाता है। इसलिए कुरान और हदीस में बारहा इस चीज़ पर उभारा गया है कि अपनी आने वाली दायमी ज़िंदगी के लिए जमा करो। इस सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, इंसान मेरा माल करता है, मगर तुम्हारे माल से वो है जो तूने खा लिया और वो ख़त्म हो गया, और जब पहन लिया वो पुराना हो गया, और जो राह खुदा में खर्च किया वही बाकी रहा। सामिन, वसीयत की अहमियत से मुताल्लिक़ सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, जो वसीयत करने के बाद फौत हुआ वो सीधे रास्ते और सुन्नत पर फौत हुआ और उसकी मौत तकवा और शहादत पर हुई और इस हालत में मरा कि उसकी मग़फ़िरत हो गई। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में वसीयत का तफसीली वाक़या मज़कूर है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बीमार था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने शाह फरमाया, क्या तूने वसीयत कर दी है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो आपने शाह फरमाया, कितने माल की वसीयत की है? मैंने अर्ज़ किया, राह खुदा में अपने तमाम माल की वसीयत की है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा? मैंने अर्ज़ किया, वो लोग साहिब माल हैं। तो आपने शाह फरमाया कि 10वें हिस्से की वसीयत करो। तो मैं मुसलसल कमी करता रहा, यानी कि बार बार पूछता रहा कि इतने माल की वसीयत कर दूं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि सलस माल की वसीयत करो, और सलस माल बहुत है। सामिन, इस हदीस मुबारक में वसीयत करने की तरगीब दी गई है और वसीयत करने का हुक्म यह है कि अगर उसके वसीयत करने से वसीयत का माल निकाल कर बाकी वर्षा में तकसीम करेंगे तो वर्षा तंग दस्त हो जाएंगे, तो बेहतर है कि वसीयत ना करे, वरना उसके लिए वसीयत करना मुस्तहब अजीम अजर सवाब का काम है। मसलन अगर कोई शख्स इंतकाल के वक्त ये कहे कि मेरा माल या इतनी ज़मीन फ़लाँ शख्स या फ़लाँ मदरसे या मुसाफिर खाने या यतीम खाने को दी जाए, तो ये वसीयत कहलाती है। वसीयत को 2 गवाहों की मौजूदगी में तहरीर करना चाहिए ताकि बाद में कोई इख्तलाफ न हो। सामिन, किसी वारिस या तमाम वारसों को महरूम करने के लिए अगर कोई शख्स वसीयत करे तो ये गुनाह कबीरा है। जैसा कि सुनन इब्न माजा और बहकी शरीफ की हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, जिस शख्स ने वारिस को मेरास से महरूम किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जन्नत से महरूम रखेगा। सामिन, कर्ज़ को वसीयत पर मुकद्दम किया जाएगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज़ को वसीयत से पहले अदा करने का हुक्म दिया, यानी इंसान के माल में से सबसे पहले कर्ज़ की अदायगी की जाएगी, फिर वसीयत नाफिस होगी। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में जहाँ वारसों के हिस्से ज़िक्र फरमाए, वहाँ मुतअद्दिद मरतबा इस कानून को ज़िक्र फरमाया। ये सारी तकसीम इस वसीयत पर अमल करने के बाद होगी जो मरने वाले ने की है, या अगर उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ है तो उसकी अदायगी के बाद। सामिन, हर इंसान का दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ लोगों से वास्ता रहता है। बसा औकात किसी से कर्जा लिया जाता है या किसी की अमानत पास रखी होती है।
اور انسان کو اپنی موت کا کچھ علم نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے افضل یہ ہے کہ وصیت لکھی ہوئی ہر وقت تیار ہے کہ آدمی پر جس کا کوئی حق ہو یا قرضہ ہو یا امانتیں ہوں یا دینی فرائض و واجبات میں سے ادائیگی باقی ہو تو ان تمام کو کاپی پر لکھ کر وصیت تیار رکھے، تاکہ اگر اچانک موت آ جائے تو وارثین ان تمام چیزوں کو ادا کر سکیں اور درست انتظامات کر سکیں۔ کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اور وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں گزارے۔ سامعین، بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کے ذمے کسی کا قرضہ ہو یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو یا اس کے ذمے کوئی واجب ہو جسے وہ خود ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو اس کے لیے وصیت میں یہ تفصیل لکھ کر رکھنا ضروری ہے۔ عام آدمی کے لیے وصیت لکھنا ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سامعین، ہمیشہ وصیت تحریر کر کے محفوظ رکھنا اور بوقت ضرورت اس میں ترمیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حکم ہے۔ سامعین، وصیت لکھنا ایک ایسا محرک ہے جو انسان کو ہر وقت موت اور آخرت کی یاد دلاتا رہتا ہے، اور وصیت لکھنے والے کو حقوق اللہ اور حقوق العباد یاد رہتے ہیں، اور ان چیزوں کی وصیت لکھنا واجب ہے۔ کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے یا نہیں، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا کیا ہے یا نہیں، بیوی کا حق ادا کر چکا ہے یا نہیں، اس پر کس کس کا اور کتنا قرض ہے، کوئی کرایہ اس کے ذمے باقی تو نہیں، کمیٹی کی کتنی قسطیں ادا کرنی ہے، قسطوں پر خریداری کی صورت میں کتنی قسطیں باقی ہیں، کمپنی یا حکومت کے کتنے واجبات ہیں، کسی سے قرضہ لینا ہے یا کسی کو قرضہ دینا ہے، کسی کی چیز یا حق ناجائز قبضہ کیا ہو تو واپس لوٹانے کی وصیت، ان تمام چیزوں کی وصیت لکھنا لازم ہے۔ سامعین، لہٰذا وصیت کا معمول بنائیں اور اپنی وصیت پر 2 عادل گواہ بھی بنائیں۔ یہ سوچ کر وصیت لکھیں کہ اگر میری وفات ہو گئی تو میرے اہل و عیال مجھ پر عائد شدہ مالی ذمہ داریاں وصیت کو دے کر مال میں سے ادا کر سکے، تاکہ مالی ذمہ داریوں کا بوجھ روز محشر اٹھانا نہ پڑے، اور اگر اہل و عیال مالدار ہوں تو کل مال کے 1/3 حصے سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ سامعین، جب آپ وصیت لکھنے بیٹھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے، اور اس کے علاوہ جتنی نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں یعنی کہ ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ سے ہم نماز کی اہمیت اور تاکید کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محسن انسانیت نے آخری وصیت نماز کی پابندی کے متعلق کی، لہٰذا ہمیں پوری زندگی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی پابند بنائے اور تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ تو یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔